हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप लोग मुझे यह बता दीजिए कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे यह बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी चेक। एक बार मुझे बता दीजिए आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज। गुड इवनिंग नीलेश, गुड इवनिंग आपको। स्वामी विवेकानंद स्टडी चैनल, सरकारी जॉब, सुशील कुमार, शालिनी चौरसिया, आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सेशन क्या करिए कि शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। आज हम यहां कुछ पढ़ने नहीं आए हैं, आज हम यहां पर कुछ भी पढ़ने नहीं आए हैं। गुड इवनिंग सर जी। श्रद्धक यस सर, ऑडिबल। श्रद्धक यस, ऑडिबल, सबको ऑडिबल। आप लोग क्या करिए, इसे फॉरवर्ड करिए, इसे फॉरवर्ड करिए जितना लोगों को आप भेज सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोगों को आज भेज सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जितने लोग हैं सब लोग को बोलिए कि आज आए और मेरा ये सेशन देखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। गुड इवनिंग, क्लियर वॉइस, थैंक यू, थैंक यू। शेयर कर दीजिए। थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ मुझे 10 से 12 लोग ऑनलाइन दिखा रहे हैं, सिर्फ मुझे 10 से 12 लोग ऑनलाइन दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। देखिए आज जो हम यहां पे बात करने आए हैं, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत दिन से ये चल रहा है कि यार हमको इंसाफ चाहिए एसएससी जेई वालों के लिए, एनटीपीसी वाले पेपर के लिए, स्टेट लेवल के जो एई जेई एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। बहुत अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, कितना अनफॉर्चुनेट है ये, कितना अनफॉर्चुनेट है कि हम जैसे टीचर्स को एज एन एजुकेटर्स, हम जैसे टीचर एज एन एजुकेटर पढ़ाई के अलावा ये सब कर रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म में खड़े होकर, जो कि एक नेशनलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जिससे हम इंडिया के सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, उनके सपने पूरे करने चाहते हैं। और यहां पर मैं यहां खड़ा होकर क्या कर रहा हूं, आप लोगों को बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि 3 साल पहले अगर कोई एग्जाम होने वाला था तो वो क्यों नहीं हुआ, अगर वो नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट कब आएगा, हुआ है तो रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। कुछ अता पता नहीं, कुछ अता पता नहीं। मेरे जुड़ जाइए, एकदम जुड़ जाइए। हेलो हेलो राहुल राज, गुड इवनिंग राहुल। आज हम लोग कुछ पढ़ने नहीं आए। ये सेशन मेरा सीटीक्यू का सेशन रहता था, ये सेशन हमेशा हर दिन मैं सीटीक्यू के लिए रखता था, ठीक है। चलिए जितने लोग मुझे नहीं जानते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, माय नेम इज अनूप तिवारी, मेरा नाम अनूप तिवारी है, ठीक है। आई वॉज द एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर इन रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। रुंगटा कॉलेज में मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर था। रुंगटा छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में, एक बहुत पुराना 1996 का कॉलेज है, वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। उससे पहले आई वॉज द असिस्टेंट प्रोफेसर एट द आरएसआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आई क्वालिफाइड गेट, ठीक है, आई क्वालिफाइड गेट, ठीक है। मैं अपने प्रोफेशन से जुड़ा रहा। उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। यस 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 यस, आप ही फ्रस्ट्रेटेड नहीं है बेटा, सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड है। मैंने उसको स्टार्ट किया, हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और उसके बाद हम यहां पे पढ़ाते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं। और बात क्या होता है कि एग्जाम ही नहीं होता है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं एक्चुअली ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ मैं आप लोगों को बताता हूं। 20 लोग मुझे देख रहे हैं, एकदम इसको आप क्या करते जाइए। ये देखिए, ये देखिए, एक्चुअली बात की स्टार्ट हुई कहां, बात स्टार्ट हुई यहां पर। पिछले 6 सालों से मन की बातें सुनते आ रहे थे, पिछले 6 सालों से मन की बातें सुनते आ रहे थे, पसंद करते थे, रेडियो पे सुनते थे। हुआ क्या, ये चीज, क्या चीज हो गया हमारे साथ, ये चीज हो गया, यहां पे ये चीज हो गया। डिसलाइक देखिए आप, डिसलाइक देखिए आप। ये मैंने सुबह डाउनलोड किया, ये मैंने आज सुबह का ये डाउनलोडेड है, ये आज सुबह का डाउनलोडेड है, और अभी तक 9.5 लाख डिसलाइक हो चुके। मुझे समझ में नहीं है, मैंने कहा ये क्या हुआ। मैं दिन भर अपने कंटेंट पर बिजी रहता था। मैं सभी आऊंगा, यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बीपीएससी वाले होंगे। बीपीएससी यही की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं, यस यस, बीपीएससी वाले आज जितने हैं ना, आज मेरी आवाज बिहार सरकार तक जानी चाहिए, आज मेरी आवाज बिहार सरकार तक जानी चाहिए बेटा। इसको ऐसे शेयर करो ना बेटा, आज तो बीपीएससी की बात करेंगे, ठीक है। तमाशा बना के रखा हुआ है, तमाशा बना के रखा हुआ है यार, मतलब समझ में नहीं आता। मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा, एसएससी जेई की बातें भी हम करेंगे, लेकिन मैं यहां पे एज अ फैकल्टी, एज एन एजुकेटर इन जेनिक जेई स्टडी, मैं स्पेशली बीपीएससी जेई के लिए आया हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों।
मन की बात करते हैं। हमने, आपने, हम सभी लोगों ने इनको वोट किया, आई एम ऑल्सो यंग, मैं भी 26 साल का लड़का हूं, ठीक है। 2013 में एमपी के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, ठीक है, राजस्थान के चुनाव होते हैं। 2013 में कौन जीतती है? इनकी सरकार। 2014 में सेंटर पे किसकी सरकार आती है? इनकी सरकार, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? नो जॉब्स, ठीक है। जब इलेक्शन आता है तब जॉब होगा। सब कुछ डिस्कस करेंगे, मन की बात नहीं, काम की बात करो। बिल्कुल सही, अब यही नारा चलेगा, अब मन की बात नहीं चलेगा। क्यों? कारण है, क्या कारण है? देखिए हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, हम किसके खिलाफ हैं? हम इनकी नीतियों के खिलाफ हैं। As a young person of 26 years old, as a young aspirant who are 20 years old, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, 26 साल के होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मेरी तरह के लोग होंगे, जो अपने सपनों को लेके आगे बढ़ रहे होंगे। और हमारे पास क्या आता है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट आता है, सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। मैं यही कहता हूं कि सर मन की बातें करते हैं, कभी मन की बातें सुन भी तो लिया करो, ठीक है। हमारे मन में क्या है? हर दिन देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग आप सभी लोगों से फैला दीजिए इस वीडियो को यार, इस वीडियो को फैला दीजिए। टेक्निकली स्पीकिंग यार, मैं आप लोगों को बिल्कुल सही बताता हूं। इनकी सरकार को लाया कौन? इनकी सरकार को युवा लाए, यानी कि हम जैसे यंग लोग लाए। क्यों लाए? क्योंकि वी वर फ्रस्ट्रेटेड, हम परेशान थे पिछली नीतियों से। नो डाउट बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, बट एज एन यंग पर्सन हमारी डिमांड क्या है यार? हमारी डिमांड तो जॉब है ना। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो जॉब थी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है, एसएससी में नौकरी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को मिलती है सिर्फ तारीख पर तारीख। बिल्कुल सही, ठीक है। एसएससी सीजीएल का टायर 3 का एग्जाम, एसएससी सीजीएल का पोस्ट आया था लगभग 850-900 दिन पहले। क्या होता है यहां पे? ये चीज होता है यहां पे। फैला दीजिए, जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं ना बेटा, शेयर करिए। आज ये बात ना बहुत दूर तक जानी चाहिए, बिल्कुल एकदम ये इस बात को समझिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, हम इसी चैनल के लिए, हम इन्हीं लोगों के लिए खड़े रहते हैं, हम हमेशा इन लोगों के लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। हमारा जो मेन चैनल है जेनिक एजुकेशन, उसमें पंकज सर सोचे थे कि वो आके इस बात को बोलेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि चीजें फ्रस्ट्रेशन लेवल बच्चों का बढ़े। अभी भी जेनिक में जो क्लासेस चल रही है वहां पे वो मोटिवेट ही कर रहे हैं, पर कब तक मोटिवेट करते रहेंगे यार? अरे बच्चों के साथ साथ हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। अगर एग्जाम आएगा नहीं तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो हम क्या पढ़ाएंगे? देखिए 850 दिन हो चुके हैं, इट्स हैड बीन 850 डेज, जिसमें एसएससी सीजीएल का नोटिस आया, ठीक है। बिल्कुल सही बात है ये। अभी तो ज्यादा हो गया बेटा, लगभग 900 दिन हो गए। टियर 3 का एग्जाम हुए 9 महीने हो गए, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या बढ़ रहा है? सिर्फ क्या आ रहा है? फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। जितने भी लोग हैं, देखिए रिजल्ट क्या हमारे हाथ में है? आप लोग मुझे बताइए। देखिए मैं यहां आप लोगों के पास सिर्फ इसलिए आया हूं, मैं आप लोगों के पास आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने, आपका गुस्सा बढ़ाने नहीं आया हूं। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज एन इंजीनियर, एज एन पढ़े लिखे लोग, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे सरकार पे दबाव बनाया जा सके, देखिए मेन जिस चीज के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं, जिस चीज के लिए बीपीएससी का रिजल्ट, मुझे तो नहीं लगता ये बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। मैं इस चीज के लिए आया हूं बेटा, ठीक है, मैं इस चीज के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट एंड करप्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ आवर कंट्री। उसका कारण है बेटा, पहला कारण यह है कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार। सबसे पहली बात यह है कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार। देखिए मेन कहानी कहां से स्टार्ट होती है? मेन कहानी स्टार्ट होती है, देखिए बीपीएससी की एई की परीक्षा निकली, ठीक है, बीपीएससी की एई की परीक्षा निकलती है। कब निकलती है? 1995। उसके बाद कब निकलती है? 2001। उसके बाद कब निकलती है? 2006। उसके बाद कब निकलती है? 2008। उसके बाद कब निकलती है? 2012। उसके बाद कब निकलती है? 2018। और उसके बाद हर साल निकल रही है। क्यों निकल रही है? ऐसा क्या था कि जो 5-6 साल में हो रहा था और अभी अचानक से होने लग गया? क्या कारण है? बताइए, कमेंट पे लिख के बताइए।
हाँ बेटा मैं समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल आप लोगों की बात समझ रहा हूं। क्या कारण है, क्या कारण है कि भाई जो एग्जाम 6-6 सालों में निकलता था अभी हर साल निकल रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, बिहार में इस साल इलेक्शन है बेटा, बिहार में इलेक्शन है। कभी बाढ़ का बहाना होगा, कभी कुछ बहाना होगा, कभी कोई बहाना होगा। लेकिन इस साल जैसे इलेक्शन आता है बीपीएससी एई में सीट्स भी निकल के आ जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट भी निकल के आ जाती है, लेक्चरर की सीट निकल के आ जाती है, सारी सीटें एक बार निकल के आ जाती हैं। पर एग्जाम कब होगा कुछ पता नहीं, एग्जाम कब होगा कुछ पता नहीं। अब देखिए बेटा मैं इस बारे में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब चैनल में आप सभी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, बीपीएससी एई में एक सब्जेक्ट होता है, एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं द जनरल इंजीनियरिंग। बीपीएससी दो भागों में पेपर को लेता है, एक 4 भाग होते हैं जिसमें आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, एक में आपका जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपका खुद का टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, आपका खुद का टेक्निकल। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, 28-30 लोग हैं, 50-100 कर दो आज इसको यार, ठीक है। आज मैं भी बहुत परेशान हूं और कभी कभी मुझे भी मन नहीं करता यार पढ़ाने का, लिटरली थोड़ा मेरी बात समझिएगा आप लोग। बीपीएससी में 4 पेपर होते हैं नॉन टेक डिपार्टमेंट में, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग। हमारा यूट्यूब चैनल ही एकमात्र पूरा यूट्यूब चैनल था, पूरे मतलब एकमात्र ऐसा चैनल था पूरे यूट्यूब में जिसमें मैं बेटा जनरल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था, जनरल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था। और मैं पिछले 2, 2.5, 3 महीनों से पढ़ा रहा हूं और मेरे बच्चे यहां मुझसे पूछते हैं सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। लाइव में पढ़ाने जाते हो तो 5 बच्चे आते हैं, वो 5 बच्चे भी डिमोटिवेटेड होते हैं, वो 5 बच्चे भी डिमोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। अभी कैसे सारे फॉर्म्स निकल के आ रहे हैं, बस बीपीएससी के साइट में जाइए, बीपीएससी के मेन साइट पे जाइए, देखिए वहां पे कितने फॉर्म्स निकलते हैं। हर दिन नए नए फॉर्म आ रहे हैं, ऑनलाइन भर्ती हो रही है। मतलब आज तक जो ऑफलाइन ढंग से सरकार नहीं कर सकी वो ऑनलाइन हो रहा है अब। मतलब अगर सरकार में कैपेबिलिटी है तो वो ऑनलाइन भी ले सकती है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन है इसलिए वो सब खड़े हो गए हैं, सब खड़े हो गए। देखिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, हम लोग एज ए यूट्यूब चैनल, एज ए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैंने किसी पर्सनल आदमी को टारगेट नहीं किया। बट यहां पे जो मेरा कहना था बेटा, यहां पर जो मेरा कहना था वो ये था बेटा, वो सिर्फ ये था कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही है, सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही है। बीपीएससी, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग, पूरे यूट्यूब में आप देख लीजिए, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा रहा है बेटा सिवाय मेरे। और मेरे बच्चे, मतलब इलेक्ट्रिकल के बच्चे मॉस पढ़ गए, मेरे इलेक्ट्रिकल के बच्चे मॉस पढ़ गए, मेरे इलेक्ट्रिकल के बच्चे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ गए, इलेक्ट्रिकल के बच्चे, और पेपर होने का कोई हो नहीं। टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं कि सर मैं डिप्रेस हो रहा हूं, मैं डिप्रेस हो रही हूं, मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है। और मैं टेलीग्राम चैनल पे बच्चों के डाउट सॉल्व करने के बजाय मैं बच्चों को यह बता रहा हूं कि नहीं बेटा डिप्रेस नहीं होना है। और हमारा क्या, देखिए ये उसका कारण है, ये उसका कारण है, ये देखिए एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस। मैं आप लोगों को एक एग्जाम बता रहा हूं, ठीक है। सरकार तो नए नए नीति ला रही है, क्या नीति ला रही है कि हम एक कॉमन एग्जाम करेंगे नॉन टेक सेक्शन के लिए। सीटें का क्या हाल है, हर साल कम होती जा रही है। सीटों का हाल क्या है देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, हर साल कम होती जा रही है। यहां पे तो इस बार नॉट अवेलेबल है, अगले साल ये दोनों नॉट अवेलेबल हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे। मैं आप लोगों को टेक्निकली एक बात बताता हूं बेटा, टेक्निकली मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। वो बात यह है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। एक्सपोनेंशियली बढ़ने का मतलब यह बेटा कि हर दिन, मार्क माय वर्ड्स, हर दिन 10,000 युवा लड़का या लड़की बेरोजगार हो रहे हैं हर दिन। पूरे पेंडेमिक में कितने लोगों की नौकरी गई बता सकते हैं आप लोग। रिजल्ट बेटा, रिजल्ट नहीं आने वाला, रिजल्ट अभी भूल जाओ, रिजल्ट भूल जाओ। सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है इलेक्शन जीतना, अभी रिजल्ट नहीं आने वाला इलेक्शन से पहले। और मेरी बात बिहार गवर्नमेंट तक अगर पहुंच जाए तो प्लीज बिहार की गवर्नमेंट, मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे गलत साबित करें, रिजल्ट से पहले बच्चों का रिजल्ट दे दे। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, 2-2 साल से उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया बिहार में। मैं खुद बिहार से हूं बेटा, मैं भी खुद बिहार से हूं, बक्सर जिला है मेरा, बक्सर जिला से हूं मैं बेटा। छत्तीसगढ़ में आके नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझिए, ठीक है। देखिए हर दिन 10,000 लोग नौकरी के काबिल होते हैं, महीने में कितने हुए 3 लाख, प्लस अनएम्प्लॉयड अलग हो रहे हैं,
अनएम्प्लॉयड अलग हो रहे हैं। हम जैसे यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं वो इस उम्मीद में पढ़ते हैं। जब मैं जनरल इंजीनियरिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहां पे हुआ ये था बेटा कि बच्चे बहुत उम्मीद से मेरे पास आ रहे थे। सिर्फ बिहार से ही नहीं बेटा, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर, छत्तीसगढ़ पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, मध्य प्रदेश पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, किसी का भी एग्जाम हो ही नहीं रहा है, किसी का भी एग्जाम हो नहीं रहा। मैं खुद यहाँ छत्तीसगढ़ में रहता हूं, पर्सनल लेवल पे जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस सिविल एंड मैकेनिकल के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। बच्चे आना बंद कर दिए, बोलते हैं सर जब पेपर ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे आके। बिल्कुल सही बात है, क्यों आएंगे, क्यों पैसा बर्बाद करेंगे, क्यों आएंगे और क्यों आप लोग अपना पैसा बर्बाद करेंगे। देखिए ठीक है, चलिए ये सबसे बड़ा फ्रॉड, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है बेटा। ये देखिए ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो आप लोगों के साथ हुआ है। एक्चुअली क्या था, मैं पढ़ाता रहता था, मैं बच्चों को क्वेश्चन देता था कि भाई अगर आपका एक सवाल ये है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं कमेंट सेक्शन पे जाता था, कमेंट सेक्शन में बच्चे बोलते थे सर एसएससी वाली बात आप कब करेंगे। मैं सोचा यार बच्चे हैं, मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। फिर मैं पढ़ाता था, फिर मैं देखता था सर एसएससी वाली बात कब करेंगे। देख रहा हूं तो होड़ लगी है, यहां लोग परेशान हैं। उसके बाद लाइव वीडियोस मेरे कम होते गए, लाइव कम होते गए। मैं समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। फिर मेरे को एहसास हुआ कि नहीं यार अब बच्चों के लिए बोलना अब जरूरी है, अब खड़ा होना पड़ेगा। और देखिए YouTube में ये पूरी वाइड मुहिम जो चल रही है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में चल रही है। इसका फाइनल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका एक फाइनल सॉल्यूशन है, हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरी बातों से सेटिस्फाई ना करें, बट सॉल्यूशन वही होगा। आप लोग में से कितने लोग रेलवे का एग्जाम दिए थे, आरआरबी जेई का कितने लोग एग्जाम दिए थे बेटा? नहीं बेटा, यहां पर हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं। मैंने एक भी बार नहीं बोला कि 224 में सरकार को जिताना है या किसी को हराना है, हमारा वो इंटेंशन नहीं है बेटा। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट सेइंग इन द फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब मैं एक टीचर हूं ना बेटा। एज अ टीचर मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूं तो वो सेलेक्ट हो जाए, बस इतनी सी बात। और वो नहीं हो पा रही है यार, वो तक नहीं हो पा रही है, ठीक है। आरआरबी जेई आप लोग दिए थे, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि सर मैं आरआरबी जेई दिया था, मैं आरआरबी जेई दिया था। पैसा आया, पैसा आया तुम लोग का वापस, पैसा आया तुम लोग का वापस। मैं आरआरबी जेई की ड्यूटी करता था बेटा, आरआरबी जेई की ड्यूटी करता था। एक दिन में 3 शिफ्ट होते थे, एक दिन में 3 शिफ्ट होते थे, ठीक है। एक दिन में 3 शिफ्ट होते थे बेटा, और वो तीनों शिफ्ट बिना पैसा लिए बेटा, बिना पैसा लिए। ड्यूटी करने का पैसा मिलता है, मैं बिना पैसा लिए अपने बच्चों के लिए दिन रात ड्यूटी शिफ्ट करता था मैं। और मेरे बच्चे बाद में आके बोलते सर हमको पैसा नहीं आया, हम सेलेक्ट नहीं हुए। चलिए जो सेलेक्ट नहीं हुआ बैड लक था बेटा, बैड लक था, लेकिन जो आपका 400 रुपए वो तो आपको मिलना चाहिए था ना। सरकार से वो भी नहीं हो रहा है। एनटीपीसी का डेट, उसको भी डिस्कस करते हैं। बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर के फॉर्म आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर के फॉर्म आ रहे हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें जो गरीब लोग हैं जो अपने अकाउंट से पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ पीईटी का पेपर हुआ, ठीक है। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करूंगा क्योंकि मैं यहां रहता हूं, इस मिट्टी का खा रहे हैं ना, तो बोलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, अब देखिए यहां की स्टेट गवर्नमेंट दूसरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी है, मैं बोल नहीं सकता। आई एम नॉट ऑथराइज्ड, मैं बहुत छोटा आदमी हूं बेटा, बहुत छोटा आदमी हूं मैं। 9000 सब्सक्राइबर वाला चैनल है मेरा, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं बेटा, बट अपनी आवाज तो उठा सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो यहां के गरीब लोग हैं उन लोग कहां से पैसा भरवाते हैं, उन लोग पैसा भरवाते हैं बेटा आपके यहां से जो साइबर कैफे वाले होते हैं। साइबर कैफे वालों से 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए देके फॉर्म भरते हैं। और सरकार जब पेपर कैंसिल हो जाता है तो सरकार वो पैसे को वापस भेजती भी है, तो किसके अकाउंट में जा रहा है भाई, वो तो साइबर सेल के अकाउंट में जा रहा है। गरीब के पास तो फोन नहीं है, गरीब के पास तो फोन नहीं है ना, गरीब के पास तो फोन नहीं है। गरीब कैसे भरेगा, गरीब कैसे भरेगा, गरीब कैसे भरेगा भाई। गरीब अगर किसी से पैसा लिया तो वो कैसे चुकता करेगा, नहीं चुकता कर सकता बेटा। आप लोगों के साथ यही हुआ है। 500 जनरल कैटेगरी और ये है आपका फॉर कैटेगरी पीपल, ठीक है। जितने भी कैटेगरी वाले मेरे भाई बहन हैं उनसे कितना रुपए लिया गया, 250 रुपए लिया गया, ठीक है। रिजर्वेशन आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। लोग बोलेंगे 250 रुपए की तो बात है, 250 रुपए बहुत होता है सर, 250 रुपए बहुत होता है। 2 दिन का रोटी दाल चावल आ जाता है, अच्छा भर पेट 5-6 लोगों के लिए, ठीक है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है बेटा। प्राइवेटाइजेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, प्राइवेटाइजेशन की भी मैं बात करूंगा ना बेटा। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं।
हमारे चैनल पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जॉब छोड़ के आए हैं लोग, बीपीसीएल की जॉब छोड़ के आए हैं, पावर ग्रिड की जॉब छोड़ के आए हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सके, कुछ उनको दे सके, और ये सिला मिल रहा है हमको। आज यहां खड़े होके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाने के बजाय मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं मैं। ये दिन आ गए हैं आज। अब लग रहा है ना जब तक ये पेपर नहीं होंगे ना, मुझे यही सब करना पड़ेगा, मुझे यही सब करना पड़ेगा। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी लोगों से, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करना है हमें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है और एज अ होल वॉइस इसे बनाना है, और एज अ होल वॉइस बना के ऊपर तक पहुंचाना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पहुंचाना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पहुंचाना है। और बीपीएससी वालों के लिए तो मैं बता दे रहा हूं बेटा, इतना मेहनत किया मैं, सब लोगों को पढ़ाया। जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे वो सॉम सीख गए यार, इलेक्ट्रिकल का बच्चा सॉम सीख गया मेरे से पढ़ के, इलेक्ट्रिकल का बच्चा ईएम सीख गया मेरे से पढ़ के। 50 लोग देख रहे हैं मुझे लाइव, 100 हो जाना चाहिए यार, 100 हो जाना चाहिए। शेयर करो यार, दिमाग खराब करके रखे हैं ये लोग, दिमाग खराब। ये हाल है, ये हाल है। लगता है मुझे भी मेरे बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, ये करेगा मेरे देश का युवा। तमाशा समझ में नहीं आता। ये देखिए प्रोटेस्ट एसएससी है ना, आप लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया रहा है। बेटा आप लोग किसी भी गवर्नमेंट को चुन लो, जब तक ये हिंदू मुस्लिम करते रहोगे ना, आप लोग ये हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, राम मंदिर करते रहोगे, ठीक है, ये मीडिया में ये सब बेकार की चीजें दिखाई जाएंगी ना, तो यही सब होगा बेटा। करो हिंदू मुस्लिम, आप मीडिया आपको वही दिखाती है, मीडिया आपको वही दिखाती है जो आपको देखना है। आपको हिंदू मुस्लिम देखना है, करो हिंदू मुस्लिम, करो हिंदू मुस्लिम, करो हिंदू मुस्लिम करो। ये लो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज है ये आरआरबी एग्जाम एनटीपीसी। कब इसका नोटिफिकेशन निकला था? इसका नोटिफिकेशन निकला था 1 मार्च 2019। 2018 को भी एक नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी वाला, एनटीपीसी वाला नोटिफिकेशन आया था कि नहीं आया था? ग्रेट पॉइंट, यस बिल्कुल ग्रेट पॉइंट है बेटा। मैं तो रोज यही सुन रहा हूं, मेरे माँ बाप यही देख रहे हैं। मेरी बुजुर्ग दादी 80 साल की टीवी में देख रही है हिंदू मुस्लिम, जो उन्होंने कभी अपनी जवानी में नहीं देखा था वो बुढ़ापे में देख रही है। इस उम्र में बोलती है मुस्लिम ऐसे कर दिया, मुसलमान के घर जाओ तो बोलते वो ऐसे कर दिया। बुजुर्ग लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, उन बच्चों के जहन में आप क्या डाल रहे हैं? उन बच्चों के जहन में नौकरी नहीं आ रही है बेटा, उनके जहन में पढ़ाई लिखाई अचीवमेंट ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है, उनके जहन में कुछ और आ रहा है बेटा, उनके जहन में कुछ और आ रहा है। आप लोगों से 2.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, इसको अराउंड 3 करोड़ मान लेते हैं बेटा। हर किसी ने अगर 250 रुपए भी दिया है, हर किसी ने अगर 250 रुपए भी दिया है, तो आप मल्टीप्लाई करिए कितना करोड़ होता है। आप मल्टीप्लाई करिए, आप मल्टीप्लाई करिए। रंगा बिलिया सीनियर, क्रिटिसिज्म इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी सर, प्लीज कंटिन्यू। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे ये बोलना पड़ेगा अपनी लाइफ में। मैं सीधा साधा आदमी हूं यार, सुबह आता हूं ऑफिस, ठीक है, ये मेरा स्टूडियो है, छोटा सा घर में बना के रखे हैं हम यहां अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरी सरकार आप लोगों से गुजारिश है कि भाई जितने, सरकार मीन्स गवर्नमेंट, मेरी आप लोगों से बस ये गुजारिश है कि प्लीज बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी मत करिए। 25 साल के बाद जनरल कैटेगरी का इंसान बूढ़ा हो जाता है आप लोगों की नजर में, ठीक है। 25 साल का आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में जो जनरल कैटेगरी का है वो बूढ़ा हो जा रहा है। 28, 29, 27, 28 साल में आपके जो अदर बैकवर्ड क्लास, देखिए मैं यहां पे कोई डिवाइड नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम फैक्ट बात बोल रहा हूं, वो बूढ़ा हो जाता है। और लॉलीपॉप दिखा के जो दूसरे कैटेगरी के हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के हैं, आप लोगों के अंदर सिर्फ नफरत भरी जा रही है। आप लोगों को यह नहीं सिखाया जा रहा है कि भाई अगर रिजर्वेशन मिल भी रहा है तो उसका अच्छे तरीके से फायदा कैसे उठाया जाए। आप में से कितनों को पता है कि अगर आईबीपीएस का पेपर होता है, अगर आईबीपीएस का पेपर होता है तो फ्री कोचिंग दी जाती है, फ्री कोचिंग दी जाती है एससी एसटी कैंडिडेट और माइनॉरिटीज को। कितने लोगों को यह बात पता है? किसी को नहीं पता है। क्यों? कैसे पता होगा यार? पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। रिंकू महंत, ओहो बेटा आप लोग प्लीज किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मत करिए। देखिए गवर्नमेंट में बहुत पावर होता है, जो 70 साल में नहीं हो पा रहा था गवर्नमेंट ने उसको कोशिश की चेंज करने की, कुछ हद तक कामयाब रहे, कुछ हद तक कामयाब नहीं रहे, कर सकते थे मतलब। तो यार ये कौन सी बड़ी बात है? सरकार बोलती है कि इनको कोई एग्जाम कराने का मिल नहीं रहा है, कोई इनको ऐसी मिल नहीं रही। भाई आईबीपीएस तो हर साल करा रहा है, ठीक है। जब आपको 370 का चेंज करना रहता है, आर्टिकल 370 में आपको अमेंडमेंट लाना है तो वो आप ला दोगे, ठीक है। वो ज्यादा मुश्किल काम था ना, उसको आप कर लोगे, एग्जाम नहीं हो पाएगा। आपको मंदिर बनवाना है, आपने बनवा दिया, लेकिन आपसे ये नहीं होगा, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रहा कि जो उन्होंने किया सही किया या गलत किया, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो मैं अभी भाड़ में रख रहा हूं इधर, ठीक है। लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े डिसीजन ले सकते तो एसएससी का एक छोटा एग्जाम नहीं ले सकते यार आदमी। मैं आज 26 साल का हूं, मैं 26 साल का हूं, मैं बहुत सारे पीएसयू के लिए नॉट क्वालिफाइड हूं, मैं बहुत सारे पीएसयू के लिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के लिए नॉट क्वालिफाइड हूं, लेकिन पेपर होंगे तो ना। अगर 4 साल में एक बार पेपर होगा तो किस बेसिस पे आप वो रखते हैं, एज क्राइटेरिया आप लोग किस बेसिस पर रखते हैं, ठीक है। नहीं हो सकता है बेटा, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, हो सकता है मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि आप लोगों का जो राय है मेरे से चेंज हो सकता है बेटा, मेरे से चेंज हो सकता है बेटा, लेकिन एज ए एम्प्लॉय मेरे बारे में भी तो सोचिए। एज एन एम्प्लॉय मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैंने कहा कि जनरल इंजीनियरिंग पूरे यूट्यूब में मैं पढ़ा रहा हूं और कोई नहीं पढ़ा, और इसमें बहुत बड़ा रिस्क था बेटा, बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ये पेपर रेगुलरली नहीं होते, और अगर वो पेपर रेगुलरली नहीं होते हैं तो बेटा अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया तो बच्चा किस पे गुर्जेगा, किस पे उठेगा, किस पे सर पे चढ़ जाएगा, मेरे सर पे चढ़ेगा। फिर भी हमने एज अ टीम ये रिस्क लिया, हमारी मैनेजमेंट ने ये रिस्क लिया कि नहीं सर आप जाइए और जनरल इंजीनियरिंग के लिए बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाइए, और मैं उस चीज को कर रहा हूं, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम तो 2-3 साल बाद होगा, तो अभी से पढ़ के क्या कर लेंगे। अनूप सर का वीडियो रहने दो, प्लेलिस्ट में है ना अनूप सर का वीडियो, जब पेपर होगा तब देख लेंगे। और सही बात है यार, जब पेपर होगा तब देख लीजिएगा, जब पेपर होगा तब देख लीजिएगा। और ये है हमारी मीडिया, ये है हमारी मीडिया, ये है हमारी मीडिया, ठीक है, ये है हमारी मीडिया। देखिए मीडिया का क्या कहना है, हमारी मीडिया कहती है अर्थव्यवस्था हमको बात नहीं करनी भाई, वही लोग हैं, वही बड़ा बड़ा चेहरा है मीडिया का, हमको कोई बात नहीं करनी, अर्थव्यवस्था हमको बात नहीं करनी। बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारा देश इस दुनिया का सबसे युवा देश है, 65% लोग यहां युवा है, 65% का मतलब है लगभग 85 करोड़ की पॉपुलेशन, 85 करोड़ बेरोजगार है, कोई डिबेट नहीं। 85 करोड़ पूरे तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग तो बेरोजगार है ना, 30 करोड़ लोग तो बेरोजगार है, कोई डिबेट नहीं। शिक्षा कोई डिबेट नहीं, ठीक है, कोई डिबेट नहीं। स्वास्थ्य कोई डिबेट नहीं, ठीक है। कोरोना के केसेस में इंडिया नंबर 1 हो गया है, कोरोना के केस में इंडिया नंबर 1 हो गया है, फिर भी यहां पे लोगों को क्या पड़ी है कि एग्जाम कैसे कराया जाए। भाई एग्जाम तो होने चाहिए, एग्जाम तो होगा ना बेटा। कोरोना के केस में हम नंबर 1 हो गए, लेकिन अब मीडिया में आप वो बात सुन रहे, जब तक वो हॉट टॉपिक था ना बेटा, तब तक आप लोगों को सुना दिया गया। हर दिन 80,000 केस बढ़ रहे हैं, मेरे घर के पीछे वाले केस घर में कोरोना हुआ है, फिर भी मैं रिस्क लेके यहां आता हूं, ठीक है। डर के मारे चेहरा देखिए मेरा पसीना पसीना हो जाता है कि मेरे को कोरोना हो जाए। मेरे माँ बाप हैं, बुजुर्ग, उन लोग घर में है, लेकिन ना छोड़िए। किसान समस्या, ये तो आप लोग कितने दिन से सुन रहे, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहता, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ये है बेटा, अभी सारी जगह यही चल रहा है, अभी सारी जगह यही चल रहा है। ये आज तक जी न्यूज, आपका IBN 7, ये जितने भी हैं, पता नहीं कितने सारे तो न्यूज चैनल है, ठीक है, ये सारी जगह यही चल रहा है बेटा। नौकरियां नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, ध्यान से देख लीजिए बेटा, यही चल रहा है। मैं जब अपने घर जाऊं शाम को, मैं जब मतलब मैं कमा इसलिए रहा हूं कि मैं ये चीज देख सकूं, मैं कमा इसलिए रहा हूं ताकि मेरे माँ बाप सिर्फ ये चीज देख सके, मेरे भाई बहन ये चीज देख सके, मेरे बच्चे सिर्फ ये चीज देखेंगे। मेरे घर में, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे, वो अगर ये सब देख रहे हैं, उनके मेंटल स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा, उनके मेंटल स्टेट में क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। बेरोजगार युवा 12 करोड़, 4 महीने से नौकरी गई, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं मुझे कितनी नौकरी गई है इस बार, आप लोग बता सकते हैं क्या मुझको कि कितनी नौकरी गई है, कितनी नौकरी गई है इस बार ये लॉकडाउन में, लॉकडाउन में कितनी नौकरी गई है, बता सकते हैं कितनी नौकरी गई है लॉकडाउन में, बताइए लॉकडाउन में कितनी नौकरी गई है। लॉकडाउन में प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी जाती है, गवर्नमेंट में तो जाएगी नहीं, गवर्नमेंट में कंडीशन थोड़ी बुरी हो सकती है, डीए कट जाएगा, ठीक है, बेसिक में थोड़ा सा कटौती हो जाएगा, है ना, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, पर कम से कम नौकरी रहती है जिंदा। यहां तो प्राइवेट वालों की नौकरी चली गई, अरे अकेला सोनू सूद संभाल लिया भाई लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही, अकेला सोनू सूद संभाल लिया। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि सोनू सूद सर को अगर पॉलिटिकल हेल्प था, तो भाई पॉलिटिकल हेल्प तो था, मतलब वो कैपेबल थे, दोनों तरफ से देखिए भाई, दोनों तरफ से, ठीक है। ये चल रहे बेटा, यही देखो, इसी से नौकरी लगने वाली है हमारी सरकार को। मैं बता देता हूं, अगले यूपीएससी में ये सवाल आएगा कि मैडम ने सर के अकाउंट से कितने पैसे निकाले। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे अच्छी बात एकदम बेहतरीन, वो ये है बेटा कि आप सभी के घर में
इस केस को तो लगभग सभी लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा ना, बिल्कुल कर लिया होगा ना, इस केस को तो सॉल्व कर लिया होगा। आपके मम्मी पापा, आपके चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सभी लोगों ने इस केस को सॉल्व भी कर लिया होगा कि एक्चुअली में मर्डर हुआ है किसने किया है। कुछ लोग मुझे कहते हैं, मतलब मैं अपने घर में जाता हूं तो मेरी जो आंटी हैं वो मुझसे कहती हैं राजस्थान में प्लानिंग हुआ था। वाह यार, पता नहीं सीबीआई क्यों है हमारे देश में, छोड़िए, ठीक है। बड़ा बेसब्री से इंतजार है आप लोगों को, बड़ा बेसब्री से इंतजार है ना आप लोगों को, बड़ा बेसब्री से इंतजार है आप लोगों को, बहुत बेसब्री से इंतजार है इसका। लेकिन यहां पे जो मैंने चीज लिखी है ना बेटा, ये बहुत तकलीफ देता है, ये बहुत तकलीफ देता है बेटा। क्या लिखा है यहां पे? बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। एक्चुअली क्या है ना बेटा, हमारी सोसाइटी का एक फ्रेम बन गया है, हमारी सोसाइटी का एक फ्रेम बन गया है कि नौकरी है तो ही इज्जत है। और आप लोग में से जितने बिहार से हैं, आपको तो पता है बिहार में सरकारी नौकरी ना होना मतलब एकदम, मतलब आप अपने माँ बाप के सगे नहीं है। बिहार के जो लड़के हैं, खासकर मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूं, आप में से कितने लोग बिहार के हैं? कितने लोग आप लोग में से बिहार के? मुझे पता है अगर मुझे 60 लोग यहां लाइव देख रहे हैं, 60 से 70 लोग मुझे यहां लाइव देख रहे हैं, तो 30 लोग तो बिहार से होंगे, क्योंकि बिहार के लोग स्ट्रगल करते हैं। मैं खुद वहां से हूं, मैं वहां के बीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता तो एक एक स्टेट की पोल खोल देता, एक एक स्टेट की पोल खोल देता, इतना समय नहीं है मेरे पास। ये काम करने के लिए मैं नौकरी नहीं कर रहा, उसके लिए मैं तनख्वाह नहीं लेता जेनिक से। मैं जेनिक से तनख्वाह लेता हूं जनरल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, मैं जेनिक से तनख्वाह लेता हूं अपने बच्चों को असिस्टेंट इंजीनियर बनाने के लिए, मैं जेनिक से अपनी सैलरी लेता हूं, जो हम कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस पढ़ाते हैं ना, उसके लिए मैं सैलरी देता हूं। ये सब तमाशे के लिए सैलरी नहीं लेते हम, ठीक है? ओके, यू आर फ्रॉम पटना, मैं खुद बता रहा हूं बेटा, मैं एज अ इंडिविजुअल, वी आर फ्रॉम बक्सर, बक्सर जिला है ना जहां बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, मैं वहां से हूं बेटा। वहां से मेरे माँ बाप आए, स्ट्रगल किए, आज उन लोग अच्छी जॉब करते हैं, मैं एक ठीक ठाक जॉब कर रहा हूं। हम ब्लेस्ड थे, वी आर ब्लेस्ड कि हमें एक जॉब मिली। लेकिन आप सभी इतने लकी नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। और इंजीनियरिंग के बाद इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है, आप लोग तो जीना छोड़ देते हो। आप में से कितने लोग हैं जो कभी चैन से, सुकून से घर से बाहर निकल के ये सोचते थे कि आज मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूं, आज मैं अपने माँ बाप को टाइम। ये फ्रस्ट्रेशन आपके सिर्फ एक्सटर्नल सोशल लाइफ पे नहीं, आपके इंटरनल सोशल लाइफ को भी इंपैक्ट कर रहा है। आपके अपने माँ बाप से टर्म्स एंड कंडीशन खराब हो रहे हैं, घर में फ्रीक्वेंसी लेवल पे झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? होता है यार, मेरे साथ भी हुआ है और मैं समझ सकता हूं आप लोगों की प्रॉब्लम, इसलिए मैं आज यहां पे खड़ा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा? ये जो प्राइवेटाइजेशन वाली बात है ना, एफडीआई जब शुरू, यही गवर्नमेंट ने कहा था कि एफडीआई बुरा है, ठीक है? वही बात है ना बेटा, जब आप किसी चीज पे खड़े हैं तो उसमें खड़े रहिए ना यार। सब शुरू में कहा एफडीआई गलत है, उसके बाद आपने कहा एफडीआई सही है। एफडीआई सही था, बट इस लेवल पर आप अगर बहुत ज्यादा मेहनत करते, दिन रात मेहनत करके कोई गवर्नमेंट का एग्जाम निकालते, फिर उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। कभी आप लोगों ने जिंदगी में सोचा था कि रेलवे जैसा इंस्टीट्यूट प्राइवेट होगा? मैं उस फैमिली से आता हूं जिस फैमिली में रेलवे के एम्प्लॉयज हैं, और आज मेरे घर वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बोल के कि रेलवे प्राइवेटाइज मत करो, देश बर्बाद हो जाएगा। भाई हमको तो सैलरी आ रही है ना, फिर हम क्यों आप लोगों के लिए खड़े हो? मुझे तो सैलरी आ रही है, मेरे को तो बढ़िया आ रही है, मेरे घर में टीवी है, फ्रिज है, बढ़िया लाइफ जी रहा हूं, फिर मैं क्यों आप लोगों के लिए बोलूं? कौन हूं मैं? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग विथ यू। और जहां तक टीचर की भी बात है ना बेटा, जहां तक टीचर की भी बात है, तो हमेशा याद रखिए बेटा, टीचर की भी आज के समय बहुत बुरी कंडीशन है। आप लोग अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस से होंगे, ठीक है? एक टीचर की जो कंडीशन है ना बेटा, बिल्कुल इसी टाइप से है। सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी नहीं, फर्जीवाड़ा डिग्री दिया जा रहा है, एक्रीडेशन ए दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? एक्रीडेशन ए, एनबीए ए ग्रेड, आपका कॉलेज ए ग्रेड है, 15,000 रुपए सैलरी नहीं दे सकता। 10,000 सैलरी देने में मतलब एकदम हालत खराब है। वो मैं मैकेनिकल वाला हूं ना, मैं कोशिश कर रहा हूं मुंह से कुछ गलत बात ना निकल जाए, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। क्या करें, जबान ही वैसी है ना बेटा, जबान ही वैसी है मेरी। कोशिश कर रहे हैं। डिप्रेशन, स्कूल फीस, हाउसिंग लोन, इकोनॉमी, फेट, पेरेंट्स हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, फैमिली, कोविड-19, बचते कौन है? भगवान। ये भगवान है, और भगवान भी इन वक्त पे क्या कर देते हैं हमारे साथ? टोपी पहन के आउट, यू आर आउट, यू आर नथिंग बेटा। डोंट, यस देखिए इतना सब मैंने बोला,
इतना सब मैंने बोला, आप लोगों ने सुना, बहुत पेशेंस से आप लोगों ने सुना। कितना देर सुना? बाप रे, आधा घंटा सुना आप लोगों ने। आधा घंटा बहुत होता है बेटा। आप लोग मेरे को नहीं जानते, आप लोग ने अपनी जिंदगी का आधा घंटा दिया है मुझे, तो कुछ अच्छी बात भी करेंगे। इसलिए अच्छी बातें लास्ट में की जाती है। इतने फ्रस्ट्रेशन के बीच में एक होप तो होनी चाहिए ना। और वो होप क्या है बेटा? वो होप है कि हम क्या करें। द मेन थिंग इज हम क्या करें। और हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं। हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, वो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। बस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग इंजीनियर हैं, है ना? आप में से सभी लोग पढ़े लिखे हैं जो मुझे देख रहे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह इस चीज को आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है? आप लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, YouTube में आइए, मेरे जैसे छोटे मोटे टीचर का सपोर्ट करिए, बड़े बड़े जो टीचर हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में हैं, उनके वीडियोस को भी देखिए। बट अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करिए। कहीं क्रिटिसिज्म के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ सिर्फ क्रिटिसिज्म बन के रह जाए और आप लोग कभी कुछ हासिल ना कर सकें। एज अ फैकल्टी मेरे पास कुछ तो एक्स्ट्रा है। मैंने 4-5 साल पढ़ाए हैं। मैं जानता हूं एजुकेशन सिस्टम जो है क्वालिटी वो डिग्रेड होता जा रहा है। और इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हमेशा देखिए, हमेशा मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, बिकम सेल्फिश विथ सेल्फलेस एटीट्यूड। यही इसका सॉल्यूशन है। बिकम सेल्फिश विथ सेल्फलेस एटीट्यूड। इसका मतलब यह है बेटा कि जब आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, जब आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं बेटा, तो उस केस में सेल्फिश बनना पड़ता है। दोस्ती यारी तोड़नी पड़ती है, मोबाइल छोड़ना पड़ता है, नींद को छोड़ना पड़ता है और पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई के साथ मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग ना प्लीज इस सेशन को शेयर करिए, इस सेशन को शेयर करिए जितना हो सके। टेलीग्राम चैनल है आपके पास, वॉइस बनिए। ये बिहार सरकार तक तो बात जानी चाहिए। मैंने बिहार बीपीएससी के लिए बोला, देखिए ऐसे वीडियोस बहुत बने हैं, लेकिन मेन ये बीपीएससी बिहार सरकार तक बात जानी चाहिए, ठीक है? एक बिहार का टीचर, एक बिहार का छोटा सा मामूली आदमी, कॉमन पर्सन फ्रॉम बिहार इज रिक्वेस्टिंग दी बिहार गवर्नमेंट कि सिर्फ सीटें मत लाइए भाई, एग्जाम भी कराइए। 2019 का यही का पेपर होने वाला था, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? कोई रीजन नहीं। कब होगा पेपर? आफ्टर इन्फिनिटी ये पेपर होगा, आफ्टर इन्फिनिटी, ठीक है? बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं, इस 52 में से कम 20 बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, रेगुलर बेसिस पे रोज आते हैं। रोज मोटिवेट करना पड़ता है, पढ़ लो, क्वेश्चन बना लो, ठीक है? तो छोड़िए वो सब, बहुत सारी बातें करने को बहुत कुछ है। मेन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है बेटा कि जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई चारा नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा। पहला पेशेंस रखना पड़ेगा। जहां पर भी ये मुहिम चल रही है, ठीक है? मुझे बच्चों ने कहा सर इस चीज का पार्ट बनिए, लीजिए हम पार्ट बन गए। जेनिक एजुकेशन पार्ट बन गया आप सभी का, जेनिक एजुकेशन आप सभी का पार्ट बन गया, ठीक है? अब आप लोग क्या करेंगे? इस सेशन को शेयर करेंगे, लेकिन पढ़ाई भी करेंगे। जेनिक जेई स्टडी एकमात्र ऐसा चैनल है जो बीपीएससी एई जनरल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा रहा था। हम जनरल हिंदी पढ़ा रहे थे, हम जनरल इंग्लिश पढ़ा रहे थे, ठीक है? मैं जनरल इंजीनियरिंग में जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो मैंने पढ़ाया। और हमने क्या चार्ज लिया? पूछिए, जो मुझसे पढ़ रहे थे मुझसे पूछिए कि हमने क्या चार्ज लिया? 0 रुपीज। और जो बच्चे हैं ना यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़े हैं, और आज पूछिए उनका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन वो मेरे साथ लगे भी हैं, वो इस सेशन को भी अटेंड किए, ठीक है? इसको शेयर करिए, सिर्फ शेयर करिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए। गुस्से में तोड़ फोड़ नहीं करना है, कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करना है जिससे गवर्नमेंट को यह मौका मिल जाए कि आपकी की हुई चीज गलत है और उनके बाद उसका जस्टिफिकेशन मिल जाए। ध्यान रखिएगा, हमेशा गुस्से में कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है कि जो गवर्नमेंट है उसको एक जस्टिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? जो भी एग्जाम है आज नहीं तो कल होंगे, और अगर हम प्रेशर बनाएंगे ना बेटा तो जरूर होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है? पेपर की सेल्फिश तरीके से तैयारी करनी है, बिल्कुल सबको छोड़ देना है, बिल्कुल उसकी अच्छे से तैयारी करनी है, लगे रहना है, ताकि इन केस अगर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है और वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे आईआईटी के आज पेपर हुआ है, आज आईआईटी का पेपर हुआ है ना? यस, आज आईआईटी का पेपर है। थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच। आज आईआईटी का पेपर हुआ है,
ठीक है, उसी तरह पेपर होगा, प्रेशर बनेगा तो पेपर होगा, तो पेपर होगा तो पेपर के लिए अगर आपने इतनी तकलीफ सही है तो सेलेक्ट भी होना है, सेलेक्ट भी होना है ना, कि सेलेक्ट नहीं होना है, किसी क्रिटिसिज्म करते जाना है, क्योंकि एकाएक ये चीज ठीक नहीं होगी, टाइम लगेगा। हम टाइम देने को भी तैयार हैं, लेकिन कम से कम हो तो यार, ठीक है। एनटीपीसी के पेपर नहीं हुए 3 साल तक, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। कभी भी दो नाव पे पैर रखने वाला आदमी तैर नहीं पाता, वो डूब ही जाता है। इसलिए मान लीजिए अब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एसएससी पे फोकस करिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। ऑल्टरनेट हमेशा प्लान बी रखिए अपने पास, कि इन केस अगर ये पेपर ना हुआ तो इससे रिलेटेड कोई छोटा मोटा लेवल का ही पेपर मैं क्यों ना निकाल लूं, इसलिए अपनी तैयारी वैसे रखिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, ठीक है। आरटीआई आपका सबसे बड़ा, ठीक है, अभी तो पता नहीं आरटीआई का क्या हाल है, बट आप क्या करिए कि सरकार से सवाल पूछिए, ठीक है। और वैसे तो मैं ट्वीट नहीं करता और ना मैं करूंगा, क्योंकि ये सब चीजों पे मैं ध्यान नहीं देता। एज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव मेरा सिर्फ ये काम है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, ठीक है। सो यस बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। नौकरी करना तो हमारा हक है ना यार, अब नौकरी भी ना करें क्या? सब तो कर ही रहे हैं ना, सब कुछ तो सह ही रहे हैं ना। इकोनॉमी क्रैश कर रही है, हम सह रहे हैं ना, दूसरों को ब्लेम हो रहा है, हम सह रहे हैं ना, कम से कम नौकरी तो करेंगे, है ना, नौकरी तो करेंगे ना हम सब, ठीक है। तो देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करिए। देखिए, जो इंजीनियरिंग से पास आउट होते हैं ना, जस्ट इंजीनियरिंग से पास आउट होते हैं ना बेटा, आप लोगों की दिमाग की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, पोटेंशियल अच्छा होता है। आप लोग जो चीज पढ़ते हैं ना, उस चीज को जल्द याद कर लेते हैं। एक बार आप लोगों की एज बेटा 27-28 साल को पार करेगी ना, मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, वही चीज को याद करने में आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी। तो तैयारी जरूर करते रहिए, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से करिए, मेहनत करिए, ठीक है। ये चैनल है ना बेटा, ये जो चैनल है हमारा जेनिक जे स्टडी, बहुत छोटा चैनल है बेटा, बहुत छोटा चैनल है, लेकिन हमारे जो सपने हैं ना, हमारे जो सपने बहुत बड़े हैं बेटा। और मेरे बच्चे तो सेलेक्ट होके रहेंगे, मेरे बच्चे जो हैं वो तो सेलेक्ट होके रहेंगे, ठीक है, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं खाऊंगा, आप लोगों का समय बहुत ज्यादा प्रेशियस है, और मैं आप लोगों को आज दिल से शुक्रिया करता हूं। बड़े लोगों को तो हर कोई देखता है, बड़े लोगों को हर कोई देखता है, ठीक है, बड़े लोगों को हर कोई देखता है। मुझ जैसे छोटे इंसान को आप लोगों ने देखा, ठीक है, एक छोटा सा प्रोफेसर हूं मैं, छोटा सा टीचर हूं, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इस चीज को आप क्या करेंगे, इस चीज को आप शेयर करेंगे। और लास्ट में अपनी ड्यूटी निभानी भी मुझे जरूरी है। सो आई एम एन एजुकेटर ऑफ जूनियर एसएससी जेई जेनिक जेई स्टडी, मैं एक एजुकेटर हूं जेनिक जेई स्टडी का। इस चैनल को प्लीज अगर आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो प्लीज एक बार जरूर देखने के बाद अभी नहीं, देखने के बाद देखिए कि आपको वो चीज कैसा लगता है। और जो बिहार के लोग हैं, आप लोग जो जनरल इंजीनियरिंग के लिए इतना परेशान हो रहे थे, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। और सबसे बड़ी बात बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि प्लीज डिमोरलाइज मत होइए, ठीक है। अगर डिप्रेशन में आप, भगवान ना करे, अगर आप लोग कोई गलत स्टेप उठाएंगे तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपके पेरेंट्स को, आपके अपनों को भुगतना पड़ेगा। तो प्लीज अपने दिमाग में गलत ख्याल मत लाया करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मुझे ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं पर्सनल लेवल पे। बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझे ये बोल के मैसेज करती हैं कि उनके ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो बेटा आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ बैठिए और बात करिए कि पेपर नहीं हो रहा है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई बात है जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं? मैं इस वीडियो को अब एंड करूंगा। मेरा काम यह था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पॉजिटिविटी तो अपने अंदर आप लोगों को रखनी पड़ेगी। और अगर पॉजिटिविटी बेटा आप लोग रख लेंगे ना, तो आप लोग कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, ठीक है। ट्वीट करूं बेटा, मैं ट्विटर अकाउंट मेरा ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था एक प्रोफेसर का क्या काम है ट्विटर अकाउंट में। ये तो बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं ना बेटा। मैं तो बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। आप लोगों को तो मेरा नाम भी नहीं पता था ना, आज से पहले आप लोगों को तो मेरा नाम भी नहीं पता था। मैं बिहार से हूं, इसलिए मेरा एक खास दिलचस्पी है उस जगह से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बीपीएससी एई के लिए जनरल इंजीनियरिंग अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। और मेरे बच्चे पढ़ने के साथ साथ इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि सर पेपर कब होगा। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। ओके, सो यस, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम डटे रहना है। एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है, लाइक तो जरूर करो यार, जितने लोग भी आ रहे हो प्लीज, जितने लोग भी आ रहे हो प्लीज एक बार इसे लाइक जरूर कर देना। और देखिए,
हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, आप लोगों से बढ़कर कोई एग्जाम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग, ठीक है। जब भी दिमाग में कोई गलत ख्याल आए तो प्लीज अपने घर वालों के बारे में जरूर सोचें, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज मैं अपने टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दीजिए। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपनी लाइफ का ये मोमेंट मेरे लिए निकाला और कुछ सीख कर ही जाएंगे आज। तो जब मैं तैयारी करता था तो मेरे टीचर हमेशा मुझसे बोलते थे, आप लोग मुझे देख के समझ ही रहे होंगे कि मैं कितना एग्रेसिव नेचर का हूं। वहां पे मेरे टीचर बोलते थे, मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता था, क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं आते थे तो मैं फ्रस्ट्रेट होता था। तो मेरे टीचर मुझसे कहते थे कि बेटा आखिरी में एक बात जरूर याद रखना कि तुमसे बढ़ के कोई चीज नहीं है। तुम रहोगे, तुम मेहनत करोगे तो एक ना एक चीज उस जगह पे हासिल कर लोगे, उस जगह पे पहुंच जाओगे। और मैं आज पहुंच गया हूं यहाँ पे। आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ दिस जेनिक टीम, ठीक है। आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ दिस जेनिक टीम। और आज नहीं तो कल, और मैं 4 साल से मेहनत कर रहा था बेटा, 4-5 साल से मैंने 3000 रुपए से अपनी लाइफ की शुरुआत की, ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बहुत छोटे लेवल से आज यहां तक पहुंचा हूं बेटा। 5 से 6 साल मैंने रिगोरस मेहनत की है। आप लोग भी मेहनत करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल करें, यह आपका हक है, यह मेरा हक है, और हम आवाज उठाते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस सेशन को लाइक करें, प्लीज इस सेशन को लाइक करें और शेयर कर दीजिए। जितने भी टेलीग्राम चैनल में आप लोग हैं उसमें शेयर कर दीजिए, बिल्कुल शेयर कर दीजिए। ये बात, मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए बेटा, थोड़ा पता तो चले कि आम आदमी जब बोलता है तो कैसे बोलता है, ठीक है ना, ठीक है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे करें, आज का सेशन यहीं पे खत्म करें। लास्ट में प्लीज प्लीज हमारे चैनल पे जाइए, जो भी वीडियोस है, खासकर जो हमारे जो एसएससी जेईई लेवल पे भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा चैनल है हमारा, बट आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। मेरी रिक्वेस्ट है, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत सारे चैनल हैं, हम भी एक छोटे से चैनल में हैं, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ हम फ्री में दे रहे हैं। क्यों, उसका कारण मैं बता रहा हूं। मैं यहां पे अपने चैनल का वो नहीं कर रहा बेटा, ब्रांडिंग नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग एक ऐसा चैनल है, हम लोग पेंडेमिक में हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं बेटा, क्योंकि पेंडेमिक में हमें पता है आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आप लोगों के पास नौकरी नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी कंटेंट दें उसका 1 रुपया भी आपसे चार्ज ना करें। बस आपका नेट का खर्चा लग रहा है, बस अपना नेट थोड़ा सा खर्चा करें, इस चैनल में आए, मेरे वीडियोस को देखें, आपको फर्क लगेगा, आपको जरूर फर्क लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, देयर आर सो मेनी टीचर्स। बट मेरी आज के इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ओके ओके। बिहार रिजल्ट नहीं देता, केवल फॉर्म। हाँ बेटा, तो फॉर्म क्यों निकल रहा है, फॉर्म क्यों निकल रहा है? फॉर्म इसलिए निकल रहा है क्योंकि इलेक्शन है ना मेरा बेटा, इलेक्शन है ना, इलेक्शन भी तो करवाना पड़ेगा ना, ठीक है ना, ठीक है। और ये बेटा सिर्फ बिहार का नहीं है, छत्तीसगढ़ में 2018 को फॉर्म आया था। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कब थे? 2018। उससे पहले फॉर्म कब आते थे? एकदम अचानक से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आएगा, पावर ग्रिड का फॉर्म निकलेगा। कब निकलेगा? 2013 को निकलता है। क्यों? क्योंकि 2013 को वो थे। मतलब आप लोग तभी एग्जाम दे सकते हैं जब किसी स्टेट में इलेक्शन होगा। और बेटा बिहार तो बहुत रोग सोसाइटी है, बिहार तो बहुत ही ज्यादा रोग सोसाइटी है, बिहार तो बहुत ज्यादा रोग सोसाइटी है बेटा। यहां तो यही चलता रहेगा, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं ना बिहार से, वो बाहर चले जा रहे हैं। सारे अनपढ़ गवार, मतलब सारे अनपढ़ जो लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो वहां पे रुक जाते हैं। जो खेती किसानी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं वहां पे, वो लोग वहां पे हैं, ठीक है। तो वो लोग आवाज नहीं उठा पाते, तो भाई हम पढ़े लिखे, हम तो आवाज उठा सकते हैं ना, तो हमने आवाज उठा दिया। और बिल्कुल ये बात ना गवर्नमेंट तक जानी चाहिए कि अगर नौकरी नहीं तो सरकार नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ना यार यूट्यूब में यही चला देंगे, फिर अब यही चला देंगे, ठीक है ना। आज मुझे 50 लोग देख रहे हैं, कल 100 लोग देखेंगे, उसके बाद 200-500 लोग देखेंगे, और फिर वो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि एक बार जो मुहिम चल पड़ी है वो चलती रहेगी अब, ठीक है। स्टडी IQ हो गया, जो बड़े बड़े जितने भी आपके स्टडी चैनल है, जिसे मैं खुद फॉलो करता हूं, वहां पर भी ये चीज उठा दी गई है, ठीक है, ओके। तो प्लीज, हाँ यस, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं अपने ऑफिशियल जो हमारा चैनल है उसके थ्रू ट्वीट करवा दूंगा, उसके थ्रू हम जरूर ट्वीट करवा देंगे, ओके ओके। लेकिन प्लीज हिम्मत नहीं हारना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ साथ जम के तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि यही एकमात्र सॉल्यूशन है एक पढ़े लिखे आदमी का, और एक पढ़े लिखे आदमी की पहचान भी यही होती है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, ओके चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शेयर करिएगा, इसे शेयर करते रहिए, फैला दीजिए इसको एकदम, ओके। सो जो
कल सुबह मैं पढ़ाने आने वाला हूं। जितने भी लोग मुझसे पढ़ते हैं भाई, कल सुबह आ जाना, पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।